सब टीवी के इस चमत्कारी कार्यक्रम में मैं संजय झाला आप सब लोगों की ओर से, भाई शैलेश लोढ़ा की ओर से, तमाम कवियों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह वाह, क्या बात है। का ये पहला एपिसोड है, पहला कोई काम होता है तो देवताओं को याद किया जाता है। मुझे इसी क्रम में याद किया गया है। चमत्कार पे मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। हो अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम, अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। कि भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम, तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया, दिस बिल्डिंग। मेरी कविता के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए आप भाई पॉपुलर को वर्मा मान लें और मुझे शर्मा मान जी जी। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुराने फिल्म की पैरोडी से आपको जोड़ता हूं। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, आप लोग आनंद लेंगे। ए सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे जाती रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था। कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे। सुन मेरे लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे। सुन मेरे जाती रे। उधर एक घटना ने खुद भगवान को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए भगवान और शेषनाग भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था कि भिखारी बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले वाह वाह प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाओ। तभी भगवान बोले शेषनाग
ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। बोले प्रभु, प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान बोले यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। शेषनाग बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान के पैरों को छुआ। भगवान बोले ये पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? बोले प्रभु बहुत बुरा हुआ, आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे, भगवान से उधार लेकर दैत्य ने क्या किया? नारद जी बताते हैं कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। बहुधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम ऋणम गृहीत्वा च डिसएपियरम अन्नम समक्षे कृत्वा च चीयरम दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट फिरम ओम ह्रीं क्लीं एतत् प्रकाराणि तत्त्वानि स्वाहा ऋणम कृत्वा न पुनम दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्त्वानि स्वाहा वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग भजानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हर आदमी के भीतर कहीं ना कहीं कविताएं जन्म लेती है। वो कवि शायद कल के सितारे बने, आज वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं। हमें बड़ी खुशी है एक ऐसी काव्य प्रतिभा को वाह वाह क्या बात है कि मंच पे प्रस्तुत करने के लिए हम स्वागत करते हैं भोपाल की संगीता सरल का। नमस्कार शैलेश जी, मुझे बहुत खुशी है आज पहले एपिसोड में यहाँ आकर, लेकिन मैं अपनी खुशी सिर्फ आपको कुछ पंक्तियाँ समर्पित करके ही देना चाहती हूँ। स्वागत। क्योंकि मैं खुशी शायद इन्हीं शब्दों में कह पाऊँ। स्वागत। आपके चेहरे का भोलापन भा गया और इसलिए दिल मेरा आप पर आ गया। बिल्कुल आप पर आ गया। जी जी जी। और आपके वाह वाह में आके ऐसा लगा जाने मन जिंदगी का मजा आ गया। भाई क्या बात है। इसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि हमें मोहब्बत सबसे है, हमें फूलों को छाटना नहीं आता, हम जोड़ना जानते हैं, हमें काटना नहीं आता। हम क्या करें, हमें खुशियों के सिवाय कुछ बांटना नहीं आता। क्या बात है शैलेश जी। जयमिनी जी, मैं भी बहुत बड़े बड़े लोग आप बैठे हैं, आपका सम्मान करूंगी। मैं उस व्यक्ति को जवाब दूंगी जो बहुत पॉपुलर है, मेरी निगाह उन्हीं पर है। जी। हर नजर को एक निगाह का हक है, हर रूह को एक आह का हक है, और बूढ़े भी लेकर आए हैं दुनिया में दिल, उनको भी इश्क के गुनाह का हक है। वाह 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 वाह। इनके बचे खुचे बाल भी गए। लोग पुलिस की हमेशा बुराई करती, लेकिन मैं अपने गीत के माध्यम से एक ऐसा किरदार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सभी साथियों को बहुत पसंद आएगा। सुना। कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। क्या कहने। छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, छैल छबीला
बाकस जीला लगता भोला भाला, पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला। क्या बात है? मेरे सपने हुए साकार, क्या बात है, क्या बात। मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया था मेरा दिल ले गया था। साथियों, शायद आपको मेरी बात उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन जब मैं प्रणय निवेदन करती हूँ उसका जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको लगेगा। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी बहुत अच्छे। दूंगा, अगर हो इसमें तैयार। प्रेयसी को समझाता है, अगर हो इसमें तैयार मैं सोचूंगा एक बार इस बात पे, मेरा दिल ले गया था मेरा दिल ले गया था बहुत अच्छे। नेहा जी, आप कह रही थी कि नौजवान अच्छी शायरी नहीं सुनते, अच्छे गीत नहीं सुनते, लेकिन नौजवानों को एक नसीहत देती हूँ। जब मैंने प्रणय निवेदन किया, अगला जवाब सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना। जी जी जी। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश ही है दिलदार। वाह वाह, मैं इसका पहरेदार, इस बात पे मेरा दिल ले गया था मेरा दिल ले गया था मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया था मेरा दिल ले गया था। भाई क्या बात है, वाह वाह। देखें 4 पंक्तियां कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। कर गई घर मेरा खाली, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने 2 बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या बात है, वाह। और ये 4 पंक्तियां देखें जी, जी, जी। ये है जी कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। वाह वाह, तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। भाई गिरती हुई दीवार के साए में मैं भी खड़ा हूँ। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, क्या बात है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और देखें ये 4 पंक्तियां कि रहा करता है खटका, देखें संजय भाई कि रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
और ये चार पंक्तियां इरशाद, देखें इरशाद। कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। ओहो। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, शय यानी कि चीजें, हम बता दे जनता को। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। चलिए मैं उसी को बुला लेता हूं सबसे पहले जो स्वतंत्र है, अशोक स्वतंत्र, जोरदार तालियों से स्वागत करें हम। नमस्कार अंजलि जी। जी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूं। जब मैंने पहली बार आपको तारक मेहता कार्यक्रम में देखा तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा खली। बाकी लोग जले हुए थोड़ी हैं जो आपको कह रहे थे अनजली अनजली। आजकल देश में बहुत बार चर्चा उठती है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये 1/3 महिला आरक्षण का मसला क्या है। तो मैंने 2 पंक्तियों के माध्यम से उस विधेयक का सार बताने का प्रयास किया है। देखिए, बताइए कि 1/3 महिला आरक्षण का सार यही है, घर के 3 कमरों में से 1 आपकी पत्नी का है और 2 आपके नहीं हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आजकल मोबाइल की संस्कृति आ गई है, लोग चलते फिरते मोबाइल से बात करते रहते हैं, साइकिल पर, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर। जी। तो बाप परेशान, बच्चा पैदा हुआ तो गर्दन थी टेढ़ी, कंधे से चिपका हुआ था कान। डॉक्टर बोला बच्चे के बाप से, इसने ये गुण पाया है आपसे। दिन भर फोन को कान और कंधों के बीच दबाकर करते हैं बात। बच्चे ने इस गुण को माँ के पेट में ही कर लिया आत्मसात। बाप बोला कैसे विश्वास करें आपके दृष्टिकोण पर, मेरे पड़ोसी पति पत्नी ऐसे ही दिन भर चिपके रहते हैं फोन पर। कल उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं है, वहां माँ बाईं तरफ फोन दबाती है, बाप दाईं तरफ फोन दबाता है। 2 गलतियों के जोड़ ने आश्चर्यजनक प्रभाव दिखा दिया, बच्चे को बिल्कुल सीधा बना दिया। बच्चे को बहुत अच्छे। डॉक्टर की बात चली है तो एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। देखिए कि एक डॉक्टर से उसकी प्रेमिका बोली, ऐ मेरे हमजोली, रोज मिलते हो, कभी ये नहीं बताया तुम मुझे कितना प्यार करते हो। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, अच्छा, पर तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं फ्री में कर सकता हूं। भाई क्या मोहब्बत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, डॉक्टर की बात हो नर्स की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कि टल्लू राम को हो गया थोड़ा इन्फेक्शन, अच्छा, अस्पताल में नर्स देने लगी इंजेक्शन। 1.5 मिनट में ही ये स्थिति आ गई, जितनी दवा शरीर में गई उससे ज्यादा नर्स दिल में समा गई। माँ बाप ने दे दी पूरी आजादी, दोनों की करवा दी शादी। अब टल्लू राम की प्रॉब्लम देखिए, कहता है मेरी प्यार भरी बातें सुनकर उसकी आत्मा डोलती ही नहीं है, जब तक सिस्टर कहकर न पुकारूं वो बोलती ही नहीं। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलनों में अलग अलग डिजाइन के कवि रहते हैं। जी जी जी। अच्छा, वीर रस के कवि के साथ क्या स्थिति रहती है? जी। वीर रस का कवि घर पहुंचा तो देखा बेटे ने बहादुरी जताते हुए तोड़ दिया है घर का फर्नीचर और बाकी सारा सामान। बाप के दिल पर चली छुरी, बेटा अपने घर का सामान तोड़ने में कौन सी बहादुरी। बाप के ये शब्द बेटे के दिल पर कर गए चोट। बोला पिताजी याद करें आज से 10-12 साल पहले के हमारे परमाणु विस्फोट, जमीन हमारी, बम हमारे, फोड़े हमने और आपने पूरी दुनिया में जाकर मचाया शोर। देखो हमारी ओर हमारी बहादुरी के किस्से। अब मैं कहां से लाऊं अपने लिए परमाणु बम के किस्से, तो ये घर का सामान ही आया फोड़ने के लिए अपने हिस्से। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं देश की राजनीति के बारे में 4 पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। जी। अपने देश में नेता हवा में किले बनाने में दक्ष होता है। जी जी।
यहाँ हर पक्ष के अंदर ही उसका विपक्ष होता है, उससे भी बड़ा नजारा समक्ष होता है। यहाँ हर प्रांतीय दल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता क्या है। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। करेंगे श्लेष गौतम। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो इस पेट के लिए बधाई, क्या मेंटेन करते हो श्लेष, क्या कमाल का मेंटेन किया है। इसकी अर्जेंसी यह है कि हम सिर्फ कवि सम्मेलन या चैनलों पे ही नहीं बुलवाए जाते जी। सड़क निर्माण विभाग को जब रोड रोलर फेल हो जाता है तो हम वहां चलवाए भी जाते हैं। हमारी उपयोगिता वहां भी है। बहुत अच्छे। देखिए एक मुक्तक की, हाँ। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, हाँ, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। क्या बात। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। क्या बात है, बदल वाह देना वाह वाह, व्यवस्था को, बहुत अच्छा। नया इतिहास लिख देना। अब भैया एक ससुराली बीमारी पे एक दोहा है हमारा। ससुराली बीमारी। ससुराली बीमारी पे आदरणीय सूर्य दादा को मैं बल्कि मैं समर्पित कर रहा हूं कि जी। सास ससुर सर्दी लगे, अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, क्या बात है। और अक्सर बात हो जाती है, शादी की बात चली, उम्र उम्र की, तो जी। 4 लाइन मैं निवेदित करता हूं कि किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख, तू 20 का है और वो 40 की तो क्या, दिल लगा हो तो एज मत देख। बहुत अच्छे। एक महापर्व है वैलेंटाइन, लेकिन उसको लेकर के शासन प्रशासन और पार्टियों का इतना मतलब कड़ाई रहती है। तो एक भविष्य की भी तस्वीर मैंने खींची है। जी। देखिए कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के इजहार पे पाबंदियां होंगी, पर पाबंदियां होंगी। अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथों लैलाओं की राखियां होंगी। क्या बात है। और देखिए कैलाश गौतम जी का दोहा कि पन्नी पर पन्नी चली, हाँ, हुए पंच सब टंच, अच्छा। सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच। देखें ये हमारे आपसे जुड़ा है जी। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज। भैया हिंदी और अंग्रेजी को भी हमने दोस्ती कराने की कोशिश क्या की बात है, क्या बात। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज, 20 मिनट का विज्ञापन, 3 मिनट की न्यूज। व्यवस्था के संदर्भ में एक मुक्तक प्रस्तुत करके मैं विदा लूंगा। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, वाह। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे 1000 जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया श्लेष। एक व्यंकर हमारे बीच में ऐसे हैं जो कुछ ऐसी कविताएं लिखते हैं जो हमारे भीतर कई सवाल जगाती है। अशोक शर्मा, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच। अभी अशोक स्वतंत्र जी बता रहे थे पत्नी से स्वतंत्र हो गए हैं जी, लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाते, बेचारे। कई कोशिश भी करते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूं जी कि परेशान पति ने पत्नी से कहा जी कि एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, हाँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। अच्छा। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी दुखिया जाती हैं जी। कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा कि तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। बहुत अच्छे। जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। कई घटनाएं हो जाती हैं साहब। जी। अच्छा, एक तो पति पत्नी के साथ ही हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, लो, पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली फिर
2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती। मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती, पर कम से कम तू तो बिक लेती। सूर्य कुमार पांडे जी, पत्नी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, इनका मैं इतना पत्नी पुराण सुन रहा हूँ जी। अशोक शर्मा जी, आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इन्हें देखिए और सुनिए, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। अपना ही माल है, फिदा भी होना चाहिए उसमें। सही बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं साहब। एक तो मुझे याद आ रहा है कि एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला, वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो? सही बात है। अच्छा, मैं तो बड़ा छुप के निकलता हूँ जी, लेकिन एक बार छुप के निकल रहा था, तब भी पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा 1-2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूँ घूमने। बोले कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी चलना है। अच्छा। पत्नी के साथ सब्जी मंडी चला गया। मैंने देखा सब्जी मंडी में सब्जी वालों के बीच में एक डॉक्टर की दुकान थी साहब। अच्छा, डॉक्टर की दुकान। हाँ। अच्छा, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने सब्जी वाले से बात कर रहा हूँ, आप कविता का आनंद उठा जी। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ। वाह। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हाँ। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे? वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा। ये पहला मरीज हाँ। अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छा। यह जन्मजात लोभी, स्वाद स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से उबक रहा है। बहुत बढ़िया अशोक। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया, मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। अच्छा। जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सूंघाया। हाँ। और ये भी कमबख्त फैटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। ये साथ में सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया। अच्छा। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और 1 टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या है। अच्छा। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। क्या बात है। भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। बहुत अच्छे। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है। फिर भी कमबख्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन। बहुत अच्छा। वो जिसके हाथ में दुनाली है, हाँ। उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो। तब से वह बंदूक लिए ढूंढ रहा है, जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। अंत में डॉक्टर बोला पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं। वाह। और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी है। क्या बात है भाई अशोक, बहुत बढ़िया भाई, वाह। और अब बुलाते हैं उन्हें जो इंदौर से हमारे बीच में आई है, जो बहुत बढ़िया गजल कहती हैं और उन्होंने शायद पीएचडी भी गजलों पे ही की है। हिंदी कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय कवित्री हैं और नाम है उनका डॉक्टर अनीता सोनी। अनीता जी स्वागत है आपका। ओह नेहा, थैंक यू। ओह माय गॉड। चलिए कविता शुरू करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यहाँ आकर आज मुझे कैसा लग रहा है। जी। कांटों पे चल के आज तेरा
प्यार पा लिया। वाह वाह वाह। हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। आप इतना अच्छा आपने सुना, दाद दी। 4 पंक्तियों के आप हकदार हो गए हैं। स्वागत सुना। मोती को आसमान का आंसू बना दिया। वाह। तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया। हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। ऐसे ही उसने आज उल्लू बना दिया। ऐसा नहीं है शैलेश जी, महिलाएं उल्लू ही नहीं बनाती। आप सबका हमारे घरों उल्लू में पालती जरूर है घर में एक एक। ऐसा ना सोचें। आप सबका, आप पुरुषों का हमारे घर में, हमारे स्त्रियों के मन में क्या स्थान है, क्या जगह है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और नेहा की तरफ से करती हूँ। जी। न हो जब हम सफर, कोई सफर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता। वाह। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता भाई। क्या बात है। बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और अब आप सहमत हो गए होंगे कि आपका कितना सम्मान है दिलों में, घरों में, आप सबका, आप सब सुनने वालों का। शकील साहब के यहाँ एक बार कवि सम्मेलन में मुझे जाना हुआ था। इनके घर पर मेरा रहना हुआ। इनकी धर्मपत्नी से मैंने कहा कि भाभी जी, शकील साहब तो बहुत ही उम्दा किस्म के शायर और इतने बड़े नाज़िम में मुशायरा है। तो उन्होंने कहा, अरे अनीता जी, ये सब हाथी के दांत है, ये देखने के हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने इस गीत में लिखा जी। वाणी मेरी, और बाकी सारा जो इस गीत का मसाला है वो यहाँ से निकला है। यहाँ से। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे हरा चना को साग बनायो, कढ़ी करी रे खाटी। अरे दोनों हाथ से लाडू खावे, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से लाडू खावे, उंगलियां चाटे चट्टो। चट्टो। फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। मैं खेता खेता काम करूं, वो घर में बैठो रेवे। अरे छोरा छोरी शोर मचावे, फिर भी लेट्यो रेवे। अरे 1.5 साल में 2 बच्चा, 1.5 साल में 2 बच्चा, खानदान पे बट्टो। फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। और साहब, रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं जब गावे। अरे यो कायर भरतार पलंग का नीचे ही छुप जावे। अरे मैं समझी बंदूक थी पर यो निकलियो देसी कट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। सुबह अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तो सारा दिन उसे पहचानते ही नहीं है कि ये अपनी वही वाली है। तो उसके अंदर की पीड़ा का बंद देखिए कि वो क्या कहना चाहती है। रे सास ननंद से छुप के दिन में मारे पास न आवे। रे सो थकी मांदी जब रात में जौन यो मारी खावे। जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर पाँव दबावे पट्ठो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। हैं
जो जिंदगी में किसी भी मुकाम पर रहे लेकिन अपने कवि को मरने नहीं देते। जैसे कि सबसे कठिन काम अगर इस देश में कोई है तो वो है हाउसवाइफ होने का। ट्रू। लेकिन कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं जो घर में रह के सिर्फ घर ही नहीं संभालते, लफ्जों को भी संभाल के रखते हैं, अल्फाज भी उनके पास होते हैं। एक ऐसी ही छुपी रुस्तम आज हमारे साथ है जो दुर्ग में रहती हैं। नाम उनका श्रीमती शशि दुबे है और मैं जानता हूं उनके पति को ये कह देना चाहता हूं कि आज ये छुपे रुस्तम के रूप में आ रही हैं, कल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाली है। डॉक्टर शशि दुबे। शैलेश जी, जी। तनाव से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं जी। रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं, इसलिए वाह वाह क्या बात है देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे पर डिंपल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। एक कुंवारी कन्या ने बुजुर्ग महिला से पूछा, प्यार और शादी में क्या भिन्नता होती है? महिला ने कहा, रे पगली, प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। प्यार में दो दिल इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि बिना बोले एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। क्या बात है। और शादी में शरीर तो पास रहते हैं किंतु दिल इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि बिना चिल्लाए एक दूसरे को अपनी बातें समझा नहीं पाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार है टॉफी जो रहती तो कुछ देर तक है किंतु मुंह में मिठास घोल देती है, और शादी है च्युइंग गम जो रहता तो देर तक है पर मुंह बेस्वाद कर जाता है। वाह वाह। दरअसल प्रेमिका नाम है प्यास का और पत्नी नाम है तृप्ति के एहसास का। वाह वाह। पुरुष प्यास की खातिर बार बार प्रेमिका के पास जाता है किंतु पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पुरुष चाहता है दोनों हाथों में हो लड्डू किंतु अरे ओ निखड्डू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर पत्नी की यही इच्छा होती है कि उसका पति उसे आई लव यू बोले, किंतु पति सब कुछ कहता है, बस यही 3 शब्द नहीं। यही बहुत अच्छे। यही जानने के लिए मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं या घर से भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, मेरी याद में आंसू बहाओगे, अखबारों में विज्ञापन दोगे, कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। जैसे ही पति प्रवचन सुनकर घर आया, आते ही पत्नी को गले लगाया। पत्नी हर्षाई, शर्माई, सकुचाई। अपने पति की यह अदा उसे बहुत पसंद आई। पूछा, क्यों जी, क्या गुरुजी ने रोमांस करने को कहा है? पति ने कहा, नहीं री पगली, अपने दुख को गले लगाने को कहा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप बड़ा प्यार जताते थे, मैं खाना बनाती थी, आप मुझे प्रेम से निहारते थे, पहले मुझे खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, अब आपके प्यार को क्या हो गया है? पति ने कहा, री पगली, अब तुझे खाना बनाना आ गया। शैलेश जी, अभी आप कह रहे थे सपने देखना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सपने भी सोच समझकर देखना चाहिए जी। एक बेरोजगार नवयुवक ने भगवान के सामने अर्जी लगाई, अपनी छोटी सी डिमांड बतलाई। हे भगवान, एक जॉब दे दे, एक बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठी हो मेरे साथ कन्या कुंवारी। भगवान की कृपा से खुल गया उसका भी मुकद्दर और गर्ल्स कॉलेज की बस चला रहा है बनकर ड्राइवर। एक नवयुवती जिसने देखी थी पिक्चर शोले, बार बार भगवान के सामने यही डायलॉग बोले, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दे। भगवान की कृपा से उसकी भी किस्मत खुल गई और उसकी तो नहीं, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो शैलेश जी,
रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं जी, और हंसने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्या आज का छुपा रुस्तम चिराग जैन। शादीशुदा कवियों के इस भरे पूरे मंच को एक कुंवारे कवि का नमस्कार। अच्छा, कुंवारे आदमी के साथ जो कुछ होता है, कुछ पीड़ाएं कुंवारे आदमी की मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बढ़िया। सुना है। जब कोई शादी का कार्ड मेरे घर पर आता है तो मुझे कैसा महसूस होता है, एक छंद में कि ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। क्या बात है। ऐरे गहरे नत्थु खैरुओं के ढोल बज रहे, एक मेरे नाम की मुनादी नहीं हो रही। कहीं कोई लड़की ही राजी नहीं हो रही है, कहीं किसी लड़की की दादी नहीं हो रही। क्या बात। वाह वाह वाह। किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो। अच्छा, बहुत सारे उपाय बताते हैं लोग कि किसी ने सुझाया एक गाय को रोटी खिला दो, मैंने पूरी गौशाला जिमादी नहीं हो रही। बहुत अच्छा जनाब, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। और लोग कहते हैं शादी बर्बादी होती है, तो बोलो मेरी काहे बर्बादी नहीं हो रही। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारे आदमी का एक और कलेश होता है साहब, जब मैं अपने घर में अपने कमरे में प्रवेश करता हूं तो मेरे कमरे की वस्तुएं मुझसे जो संवाद करती हैं, एक छंद में प्रस्तुत करता हूं कि मेरे कमरे का 3 फुटिया पलंग रोज पूछता है मेरा बड़ा भाई कब आएगा। रोज ठलुआ सा मुंह उठा के चला आता है, तू बन कर किसी का जमाई कब आएगा। क्या बात है। कि रोज रात सपने में बड़ करता है, करने को कोई सुनवाई कब आएगा। तकिए पे हाथ रख दूं तो वो झिड़कता है, अबे लेके अपनी लुगाई कब आएगा। हम कुंवारों को हर शादीशुदा आदमी एक संदेश देता है, शादी मत करना। मतलब अगले ने अपनी कर ली, हमें सलाह दे रहा है। हाँ। तब एक छंद प्रस्तुत करता हूँ, पहली 4 पंक्ति में सलाहें और दूसरी 4 पंक्ति में मेरा जवाब। क्या बात। कि कोई कहता है शादी करने का मतलब जिंदगी के दूध में खुद ही नींबू निचोड़िए। कोई बोलता है फेरे लेने का इरादा है, तो सुख भरे जीवन से नाता खुद तोड़िए। क्या बात। अब मैं जवाब देना चाहता हूं उन सब लोगों को, आप लोगों ने ये बहुत सारी पीड़ाएं झेली होंगी जी। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो ये उनका अपना कलेश है भाई। आपको नहीं मिली है ढंग की दुल्हनिया, तो मेरे सपनों की बुनियाद ना झिझोड़िए। मुझे शादी नहीं करने की राय देने वालों, पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए। पहले आप अपनी करी हुई को छोड़िए। लेकिन लोगों का अपना अपना कॉमन सेंस होता है साहब। कुंवारे आदमी को शादी ना करने की सलाह दी जाती है, भूखे आदमी को कोई ये बताए कि खाना खाने से अपच हो जाती है तो कैसा महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात है। पिछले साल में जो हमारे साथ घटित हुआ एक कविता में प्रस्तुत करता हूँ। हाँ भाई, स्वागत है भाई। अबे 2012 तूने पूरा देश ही निपटा मारा। सबसे पहले छीना एक्टिंग का किंग यानी दारा सिंह। अभी दारा सिंह की याद को भूले भी नहीं थे अखबार, तब तक तूने छीन लिए राजेश खन्ना यानी पहले सुपरस्टार। वाह 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 वाह। फिर लगते रहे एक के बाद एक घाव, मुंबई में विलास राव, उसके बाद ए.के. हंगल, फिर बेस्ट डायरेक्टर यश अंकल। जी करता था बीच में ही कर ले तुझसे कट्टी, तब तक सड़क दुर्घटना में मारे गए जसपाल भट्टी। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर गए बाल ठाकरे जैसे लाल, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल। अबे तू साल था या काल। वाह 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 वाह, बहुत अबे अच्छे। तू साल था या काल, दिसंबर आते आते भी तूने छोड़ा नहीं अपना गुर। छीन लिए पंडित रविशंकर, गायब हो गए सितार से सुर, और जो तुझसे बच गए उनकी भी हालत अच्छी नहीं है भाई। राम जाने कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई। सचिन ने वनडे में जाना छोड़ दिया। क्या बात है। लता मंगेशकर ने गाना छोड़ दिया। रतन टाटा ने कमाना छोड़ दिया, और साथ में सिलेंडर ने रसोई घर में आना छोड़ दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे चिराग, बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ तू बीत गया, तुझे एहसास नहीं कि तेरे रहते क्या कुछ रीत गया। अब आया है 2013, हम दुआएं करते हैं कि ये तेरा लाए सबके जीवन में खुशियों का सवेरा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। आदाब। आइए एक मतलब पेश करता हूं जी। घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते
शेर जी खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, कदे के रस्ते पर। एक मतलब पेश करता हूं, सुनिएगा जी। नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, नींद अब नहीं आती, रात यूं गुजरती है, मैं उधर तड़पता हूँ, वो इधर तड़पती है, मैं उधर तड़पता हूँ, वो उधर तड़पती है। ये शेर मैं स्पेशली आप सभी की जानिब से नेहा साहिबा की नजर करता हूँ, पेश करता हूँ। पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, पूछ मत जवानों के दिल पे क्या गुजरती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती है, ओढ़नी तेरे सर से जब कभी सरकती। और शेर पेश करता हूं जी। ये शेर मैं मोहिनी जी की नजर करता हूं। चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन चांद और सितारों में खूब है चमक, लेकिन क्या ये आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती है, आपकी बिंदिया इनसे कम चमकती। और ये शेर खास तौर से मैं चाहता हूं कि यहाँ सवावा टीवी पर पढ़ा जाए, और वहां जहां जिसके लिए नजर में पढ़ रहा हूं अपने ख्वाबों की रानी के नाम आप शेर पेश करता हूं। इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, इस तरह वो आती है रोज मेरे ख्वाबों में, आसमान से जैसे एक परी उतरती है, आसमान से जैसे एक परी उतरती है। और एक शेर जिसके लिए मैंने गजल कही, समात फरमाए। आपसे मिले हमको ये हुआ है अब एहसास, शाख बासमर हो तो खुद ब खुद लचकती है, वाह 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 वाह, क्या बात है, खुद ब खुद लचकती है। और एक शेर सुनेगा जी। मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, मुझको ऐसा लगता है हो गया हूँ कुछ मैं भी, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है, दोस्तों को अब मेरी शख्सियत खटकती है। और ये मक्ते का शेर, उससे पहले ये चार मिसरे मैंने कभी कहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, क्या बात है, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, सामने बिठा कर मैं उसको शेर कहता हूँ, इसलिए मेरी हाशिम हर गजल चमकती है, इसलिए मेरी हाशिम। बहुत शुक्रिया। एक ताजा मतलब पेश करता हूं, सुनेगा। होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए,
दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए? दानिस्ता मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली। दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए? और शेर पेश करता हूं, खास तौर से दुआएं चाहता हूं। हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां, हंस हंस के मेरे दर्द मोहब्बत की दास्तां अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस लिए? अपनी सहेलियों को सुनाती हो किस? और एक शेर पेश करता हूं, कह दो तो पेश कर दो तुम्हें अपना खूने दिल। कह दो तो पेश कर दो तुम्हें, कह दो तो पेश कर दो अपना तुम्हें। तो आइए इस एपिसोड में सबसे पहले हम बुलाते हैं उस कवि को जो जितना अनुभवी कुंवारा है उतना ही प्रतिभाशाली कवि भी है। चिराग जैन, जोरदार तालियों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर जो कुंवारों की महफिल जमी है। इतने सारे कुंवारे एक साथ बैठे हैं, खुश हैं, वरना एक दूसरे को देखकर जलते हैं। अच्छा हाशिम साहब, मैं इसको 4 मिसरों में इस समस्या को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाइए। चाहे कर लो मलाल क्या होगा। अच्छा हाशिम साहब सुनिए। गल ना पाएगी दाल क्या होगा? क्या होगा। और जिनकी शादी हुई है इस सीजन उनके घर अगले साल क्या होगा? क्या होगा। बहुत अच्छे। मैंने तो एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया भैया जी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरी शादी कब होगी? बोला कभी नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? बोला तेरी जिंदगी में सुख ही सुख लिखे हैं। बहुत अच्छे। लेकिन हम कवियों के साथ एक दिक्कत और होती है भैया, जब लड़की वाले देखने आते हैं उनका एकमात्र प्रश्न होता है कमाता क्या है जी, करता क्या है, पेमेंट सारी कैश में लेते हैं, दिखाएं कहां से। एक छंद से मैं अपने गमों की गाथा बयान करता हूँ। बताइए। कि शॉल व दुशाले मिलते हैं रोज मंच पर, किंतु कभी शादी वाला सूट नहीं मिलता। ओहो। हर गली कूचे का मैं रूट ढूंढ लेता हूँ जी, फेरों के ही मंडप का रूट नहीं मिलता। बंजर जमीनों पे फसल लहरा रही है, क्यों किसी बाहर को ये ठूठ नहीं मिलता। लोग बोतलों पे बोतलें उड़ाए जा रहे हैं, मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाए। बहुत सुखद लगता है बोलने में। जी जी जी। करके देख बेटा एक बार। आपने तो कर ली। हाँ भाई हमने करके देख ली, एक बार तू भी देख ले, करके पता चल जाएगा। नहीं, करके देखने के बाद वापस लौटने का मौका है क्या? ये अब तू जाने, तेरी होने वाली जाने। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाएगी। अभी लगती है जो भी दुख की दवाई मुझे, कल जानलेवा वो बीमारी बन जाएगी। जिसका शिकार करने चला हूँ आज वही कल मेरी जान की शिकारी बन जाएगी। आज जो दिखाई देती है ना मुझे फूल झड़ी, शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। और शैलेश भैया, इस पीड़ा को मुझे लगा छंद छोटे हैं व्यक्त करने के लिए जी, तो मैंने इसे व्यक्त किया एक गीत में। अच्छा। केवल गीत की भूमिका इतनी है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, डार्लिंग तुम तो कहते थे मुझे शादी के बाद भी इतना ही प्यार करोगे। बोले मुझे क्या पता था मेरी शादी तुझसे होगी। यहीं से गीत शुरू करता हूँ। बहुत अच्छे। कि चाहती है अगर प्यार जारी रहे, ओहो, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, क्या बात? एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, मैं कुंवारा रहूं तू कुंवारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और बंद देखें,
समस्या क्या होती है, आदमी जोश जोश में होश खो बैठता है जी। कि घर गृहस्थी के पचड़ों से बच जाए तो फिर मुहब्बत का नुकसान टल जाएगा। क्या बात है। हो गई चिल्पों बालकों की शुरू तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। और एक सूत्र वाक्य दीपक सैनी याद रखना कि आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, पाँव हल्के रहे जेब भारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार। और प्रेम देखिए साहब, केवल यही नहीं है कि तू बादल है मैं बदरी हूँ, कुछ और भी प्रेम हो सकता है जो एक्यूरेट प्रेम है। और हमारी दिल्ली में तो हो ही ऐसा सकता है। बंद सुने कि जब कभी कोई मुझको छिछोरा कहे तू तभी थोड़ी थोड़ी छिछोरी बने। मैं तेरे प्यार में कुछ जुगाड़ू बनूं, अच्छा तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने, तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने। मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं। क्या स्वप्न है, कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है। देखो मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं, तू मेरी फिक्स सिंगल सवारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और समस्या और विकराल होती है जी। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि शादी कर ले। अब वहां पे उसे समझाना पड़ता है कि लड़कियां देख कर सोचते हैं सभी इनसे शादी करें या मोहब्बत करें। हाँ, ये लाइन बहुत बढ़िया है भैया। एक ही काम हो सकता है बहुत अच्छे। साल में एक दो गिफ्ट देते रहें या कि हर रोज की जान आफत करें, या कि हर रोज की जान आफत करें। पाव भर बेर से काम चल जाए तो, पाव भर बेर से काम चल जाए तो क्या जरूरी है आंगन में झाड़ी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और अगर फिर भी ना माने, तू चाहती है कि शादी हो, मैं चाहता हूँ नहीं हो, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग हो जरूरी अगर ब्याह करना तुझे, तू किसी और के नाम हो जाइयो। अच्छा हो जाइयो। मैं जमूरे सा चुपचाप तकता रहूं, तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो, तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो। फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो। अच्छा ऐसे ही फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो। जब कभी घर से बाहर मदारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लवाड़ी रहे। और अंतिम बंद जी, अंतिम बंद में मैंने इसके सारे समाधान कर दिए। क्यों मैं अपनी प्रेमिका से ऐसा कहना चाहता हूँ कि वो प्रेमिका ही रहे, पत्नी ना बने। मैं उसे उस दहशत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि प्रेमिका के लिए मुस्कुराते रहे और पत्नी से सब नक चढ़े हो गए। क्या बात है। वाइफ ने टच किया बाल चिपके रहे, प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए, प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए। प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है। अच्छा प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है और पत्नी हमेशा उधारी रहे, चाहती है अगर
प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी। बहुत अच्छे। हमारे आज के छुपे रुस्तम तो हमारे बीच में आ चुके हैं साहब, और वहां छुपे हुए हैं इस वक्त। तो भैया ज्यादा देर छुपे मत रहो, दिल्ली से यहां तक चले आए हो, यहां आने में क्या शर्मा रहे हो? डॉक्टर अशोक बत्रा। आया तो तुम कुछ और सोच करके कुछ सुनाऊंगा, पर आपने ये मुकाबला इतना रोमांचक कर दिया है पति पत्नी मियाँ और बीवी का, मेरा दिल कर रहा है कुछ छंद यहाँ से सुनाऊं, कुछ यहाँ से सुनाऊं, क्या बात, और कुछ बीच में से सुनाऊं। जी, सत्य हमेशा बीच में रहता है। जी, अशोक बत्रा जी ने कहा उस बात का अर्थ ये है कि सत्य सदैव निष्पक्ष रहता है। तो आइए हम एक निष्पक्ष क्या बात है। धन्यवाद जी। सुना, शादी से पहले जो सोच रहती है वो क्या रहती है? सुनाइए। सभी पुरुषों की, कि बिना पत्नी के नर सूखे पेड़ जैसा लगे, आके उसे हरा भरा कर देती पत्नी। डोर से कटी हुई पतंग जैसा घूमता था, उसे एक प्यारा प्यारा घर देती पत्नी। पीले पीले मुखड़े को, सुनी सुनी अखियों को, मीठे मीठे सपनों से भर देती पत्नी। दुनिया से घाव खा के छिला छिला आता है जो, सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। सारी पीड़ा वेदना को हर लेती पत्नी। लेकिन मित्रों बढ़िया तो कह रहे हैं, होता यह है कि जब यही गले का हार हमारे पैर की जंजीर बन जाता है तो गुस्सा आता है, तो फिर पत्नी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सब गाली बन जाते हैं। जी, देखना, पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी को दारा कहते हैं, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पत्नी को वधू कहते हैं, पत्नी को बेगम कहते हैं। जब गुस्सा चढ़ता है तो किस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। जी, सुना। कि आदमी के ग्रह जब भारी होते भार्या लाता, भार से उसे बनाती भरता है पत्नी। बन अर्धांगनी वो आधे अंग हर लेती, दारा बन छाती पर चढ़ जाती पत्नी। नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, नाम को ही देख ले रे वधू में है वध तेरा, पतन का ही तो दूजा नाम है रे पत्नी। आदमी बेचारा गमगीन होके गंजा हुआ, पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। पर उसे गम कहाँ बेगम है पत्नी। और फिर पत्नियां कहती हैं, इतनी इतनी बातें करते हो, जरा मुझे भी जवाब दो। पत्नियों की ओर से वो क्या कहती जी। पत्नियों बोली घर भार लगती थी तुझे, मेरे आगे पीछे दुम उठाए था क्यों घूमता। शादी से पहले ना तो जीता था ना मरता था, जहाँ रखती थी पाँव वहाँ था जा चूमता। मेरे पीछे पड़ते थे जितने पतित लोग, उनमें तू महापतितों की भांति झूमता। तेरे जैसे पतित को पति है बनाया मैंने, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता, पत राखी तेरी ना तो मारा मारा घूमता। बहुत अच्छे। पत्नियां कहती, इतने नाम हमारे गिन दिए, अर्धांगिनी की क्या क्या पर्स निकाले, एक बार मैं भी बताऊं। दरअसल बात है, जब प्यार होता तो प्रेमी से होता है, प्रिया से होता उसको जानू कहा जाता है, पर जैसी शादी हो जाती शौहर हो जाता है। शौहर होते ही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो शौहर की एक व्याख्या पत्नियां भी करती हैं, सचमुच तो शौहर हो गया, प्रेमी नहीं रहा। क्या बात है? कि शादी से पहले मुझे सुंदरी कहा करो थे, कहते थे सज मेरी सजनी ओ सजना। शादी करते ही तेरे बच्चों को जना ओ पाला, रूप इसी भांति मेरा ढल गया सजना। अब चाहे ढोल सी हूँ गोल सी मटोल हूँ मैं, करता है जो भी वो ही भरता है सजना। शादी करते ही मेरी सारी शो को हर लिया, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना, सचमुच तू ही मेरा शोहर है सजना। और 60-70 साल की उम्र में क्या होती है कहानी, वो भी एक छंद सुना। तो मेरे जीवन का पहला कवित्व था शैलेश जी। आदरणीय ओम प्रकाश आदित्य मेरे नगर में आए थे, उनकी स्मृति में उनका परिचय कराने के लिए छंद लिखा था। पहला कवित्व सुना रहा हूँ कि 70 का हूँ मैं अब 75 का सच का हूँ, आ रहा हूँ आजकल पत्नी के काम में। पहले भी मैं बालूशाही ला के था खिलाता उसे, अब ला रहा हूँ केले चीकू और आम में। बेचारी बुढ़िया खा नहीं सकती। आज तक दूबे जैसा दिल फेंक प्रेमी हूँ मैं, भाभी जी को छील छील देता हूँ बादाम में। फर्क इतना है, पहले घूंघट उठाता था मैं, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में, अब आ रहा हूँ राखी बांधने के काम में। मैं अनेक रिश्तों की तो बात करूंगा नहीं,
एक बड़े रसपूर्ण रिश्ते की बात करूंगा कि जीजा साली का जो रिश्ता है ना वो खत्म होता जा रहा है क्योंकि परिवार नियोजन ने सिखा एक लड़का एक लड़की। अब एक लड़का एक लड़की है तो लड़की के साथ शादी तो कर ली तुमने, बाकी ससुराल में रह गया साला साला, साली तो रही ही नहीं जी। मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर लेके चलता हूँ। मेरा एक मित्र मेरी ससुराल में गया, मेरी 3 सालियां और उसकी एक भी साली नहीं थी जी। तो उसने वो जो घर में पारिवारिक सरस वातावरण देखा तो उसके मन में जो बात आई, एक छंद उसके लिए आपको सुनाई कि 3 सालियों से भरी ससुराल देख यार बोला ऐसी खुशहाली नहीं मिलती। एक छोरा छोरी का रिवाज ना होता तो मेरी ससुराल सालियों से खाली नहीं मिलती। क्या बात है। रूठ के वो बोला मेरे ससुरे ने नाश किया वरना मुझे क्या एक साली नहीं मिलती। मैं बोला कि शुक्र है एक छोरी छोड़ दी थी वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती, वरना तुझे ये घर वाली नहीं मिलती।